फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ और आज का हमारा टॉपिक है रिज्यूमे फॉर स्कॉलरशिप। आपको पता है कि रिज्यूमे कितनी इम्पोर्टेंट है स्कॉलरशिप के लिए। हम पिछली वीडियो में भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि रिज्यूमे आपकी कैसी होनी चाहिए और रिज्यूमे जो है बेसिकली आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है, क्योंकि आपके अंदर चाहे जितनी स्किल्स हैं, आपका नॉलेज जितना है, वो जितने अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट किया जाएगा वो मैटर करता है और वही चीज़ आपको स्कॉलरशिप गेन करने में मदद करती है। तो इसलिए हम आज एक नई वीडियो लाए हैं रिज़्यूमे पे, ताकि आपको पता चल सके कि आप अपने रिज़्यूमे को कितना अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, ताकि आपको एक अच्छी स्कॉलरशिप गेन कर सकें आप। तो मेरे पास डिफ़रेंट तरह की रिज़्यूमे है, सीवीज़ हैं, तो मैं उनको दिखाऊँगा आपको और उसमें जो गलतियाँ हम करते हैं वो दिखाऊँगा और कुछ सैंपल्स बताऊँगा, ताकि आप उनको देख के अपनी सीवीज़ को अच्छा कर सकें। तो चलते हैं, आज हम पहले डिस्कस करते हैं हमारी जो पहली सीवी है उसको देखते हैं, फिर हम दूसरी देखेंगे और फिर तीसरी देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हमारी जो पहली सीवी है वो है जी, हाँ, मैं यहाँ पे नाम नहीं मेंशन कर रहा, मैंने उसको छुपाया हुआ है, तो आप लाज़मी-सी बात है, कोई भी जब सीवी होती है, तो उसके ऊपर नाम होता है, ठीक है? तो और पर्सनल डिटेल्स होती हैं, ठीक है? तो वो आपने हर सीवी में देख लेनी है। तो पहले हमारे पास जो सीवी है, वो है, देखें अब इसमें ज़ाहिर-सी बात है, ऊपर आपका नाम या पर्सनल डिटेल्स होंगी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और इस तरह की चीज़ें होंगी। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ है जी, हमारे पास प्रोफ़ेशनल समरी। तो आपकी सीवी के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, आपका बेसिक एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसको हमने प्रोफ़ेशनल समरी का नाम दिया हुआ है, ठीक है? तो अब ये प्रोफ़ेशनल समरी जो है उसके अंदर ये 2-3 लाइनों में आप अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ या मेरा बैकग्राउंड क्या है या मेरे इंटरेस्ट क्या है, ठीक है? तो आपकी सीवी के अंदर ये वाली चीज़ होनी चाहिए, ठीक है? इसको आप सेल्फ इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, आप इसको प्रोफ़ेशनल समरी कह सकते हैं, या आप इसको ना करियर ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हैं, डिफरेंट इसके नाम आप रख सकते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ आपकी आ जाती है जी एजुकेशन, ठीक है? अब एजुकेशन लाज़मी सी बात है, कोई भी आपकी जो होगी सीवी होगी उसके अंदर एजुकेशन का तो सेक्शन ज़रूर होगा। तो एजुकेशन जो है वो आप एक सेक्शन बनाएँगे और एजुकेशन के अंदर आपने अपनी एजुकेशन जो है उसको प्रॉपर्ली डिस्कस करना है, उसका बताना है। अब लाइक यहाँ पर ये है कि एक हमारे पास जैसे ये बीएस की डिग्री है, ठीक है ना? तो अब बीएस की डिग्री जैसे एक इस बंदे की है जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, और नीचे लिखा हुआ है बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसके बाद इसने यहाँ पर इसका कोई नहीं बताया हुआ कि भाई मेरा सीजीपीए कितना था, वो पूरी हुई है या नहीं हुई। तो ये डिटेल आपकी होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर मैंने इसको मेंशन किया हुआ है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर बाज़ लोग लिख देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, अगर आप यहाँ पर नहीं भी लिखते तो इसका कोई इश्यू नहीं है। ये जो यहाँ पे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे रेलेवेंट कोर्सेज़, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है। आप ना भी लिखें तो आपकी इसकी सीवी में इतना कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है? हाँ, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, ठीक है? तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपका जो होगा, आपने वो ज़रूर मेंशन करना है, उसका बताना है कि मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या था, मैं इसके अंदर क्या काम किया है, मेरा थीसिस क्या था, ठीक है? इसको आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं या थीसिस का नाम दे सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अब ये एक है, लाइक अगर किसी ने एमएस किया हुआ है तो वो इसी तरह से दूसरे नंबर पर एमएस की इन्फॉर्मेशन डाल देगा, लाइक एमएस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसका थीसिस और इसकी जो रिसर्च और जो भी चीज़ें हैं, वो इस तरह का एक सेक्शन एजुकेशन का आ जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर ये इंटरचेंजेबल है, ठीक है? बाज़ लोग वर्क एक्सपीरियंस को ऊपर रखते हैं, बाज़ लोग एजुकेशन को ऊपर रखते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि मैंने वर्क एक्सपीरियंस को ऊपर रखना है या एजुकेशन को ऊपर रखना है, लेकिन इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पर मैं आपको अगर अपना एक मशवरा दूँ तो वो ये है कि अगर आप एमएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप वर्क एक्सपीरियंस को नीचे रखें और अपनी एजुकेशन को ऊपर रखें, क्योंकि आपने यहाँ पर शो करना होता है कि मैं फ्रेश हूँ, ठीक है? तो आप अपने आप को जितना ज़्यादा फ्रेश प्रेज़ेंट करेंगे, तो वो आपकी प्रोफ़ाइल के लिए उतना अच्छा होगा, ठीक है? उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस आ गया है।
अब वर्क एक्सपीरियंस में जैसे मैंने अभी बात की कि आप अपने अपने आप को फ्रेश प्रेज़ेंट करना है, तो आप अगर 6-7 वर्क एक्सपीरियंस डाल देंगे, ठीक है? तो वो बंदा कहेगा कि ये कोई बहुत ही पुराना बंदा है, ठीक है? और वो आपको कंसिडर नहीं करेंगे। तो आप देखें बहुत ही रेलेवेंट जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो डालें और बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है? फॉर एमएस मैं स्पेसिफिकली एमएस के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं लोग, उनके लिए ये बता रहा हूँ, ठीक है? तो अपने आप को आपने फ्रेश प्रेज़ेंट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जी क्या आ गया अब प्रोजेक्ट्स, ठीक है? तो प्रोजेक्ट्स आपने जो किए हुए हैं, वो आपने डालने हैं, अपनी सीवी में उनकी डिटेल बतानी है। जैसे यहाँ पर इसकी प्रोजेक्ट जो है उसकी प्रॉपर डिटेल यहाँ पर दी हुई है। लेकिन आपने एक बात का ख़्याल रखना है कि आप जिस फ़ील्ड को ऊपर टारगेट कर रहे हैं, लाइक आपकी ये देखें जो एक्सपीरियंसेस हैं या आपकी एजुकेशन का जो मतलब जो मेन आपकी फ़ील्ड है, सब फ़ील्ड जिसको हम कह सकते हैं या फ़ील्ड ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं, आपके प्रोजेक्ट उससे रिलेटेड होने चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देखें, ये वाला प्रोजेक्ट, ये वाला प्रोजेक्ट, ये वाला प्रोजेक्ट एआई के हैं, लेकिन ये वाला जो है ये मैनेजमेंट का आ गया है, ठीक है? तो आपने कोशिश करनी है कि आप जो भी प्रोजेक्ट्स डालें वो रिलेटेड हों, ठीक है? वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट दरमियान में ऐसा नहीं डालना कि जो बिल्कुल उससे जो है ना हट के आ जाए, ठीक है? तो इसलिए इस चीज़ को आपने कंसिडर करना है, ठीक है? उसके बाद आपकी आ जाती हैं सर्टिफ़िकेशंस आपने डालनी है और उसके बाद यहाँ पर जो गलती है वो क्या है कि सर्टिफ़िकेशन का लिंक नहीं दिया हो, ठीक है? लाइक यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट का बंदा क्लेम कर रहा है कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफ़िकेशन की है, लेकिन कोई लिंक नहीं है। तो आपने यहाँ पर सर्टिफ़िकेशन का लिंक भी प्रोवाइड करना है, ठीक है? इससे क्या होगा, इससे आप मोर ऑथेंटिक लगेंगे आपकी आपकी सीवी और उसमें ज़्यादा चांसेस होंगे कि जो बंदा इसको देख रहा है सीवी को, वो आपकी सीवी से इम्प्रेस होगा और आपको वो इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा या जो भी उसका आगे प्रोसेस होगा, उसके लिए आपको कॉल करेगा, ठीक है? तो इसलिए आपने सर्टिफ़िकेशन का सेक्शन अगर आपकी सर्टिफ़िकेशन है तो वो ज़रूर डालें, ठीक है? और साथ में उनका लिंक भी दें। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स का सेक्शन है, तो इस सेक्शन में देख लें आप यहाँ पर लाइक ये कंप्यूटर की सीवी कंप्यूटर साइंस की सीवी है तो इसलिए यहाँ पर इसकी लैंग्वेजेज़ हैं, फिर अपनी फ़ील्ड है उस बंदे की जो वो उसने उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो बताई हुई हैं और टूल्स वगैरह बताए हुए हैं, ठीक है? तो आपका एक सेक्शन ये भी होना चाहिए जिसमें आप अपनी टेक्निकल स्किल्स बता सकें, ठीक है? इसमें आप राइटिंग स्किल बता सकते हैं, लाइक कोई बंदा जो है वो ओवरलीफ पे काम करता है, लेटेक्स पे काम करता है, तो वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर ये जो चीज़ आ गई है ना लीडरशिप, ठीक है? अब ये बहुत ही जो है ना एक आप कह सकते हैं कि इर्रेलेवेंट चीज़ है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि आप यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ना कि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको इस तरह का कोई सेक्शन भी नहीं डालना। अक्सर स्टूडेंट ने ऐसे ऐसे सेक्शन बनाए होते हैं, लेकिन इस तरह की आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने इस तरह का कोई सेक्शन अपनी सीवी में नहीं डालना, ठीक है? उसके बाद रेफरेंसेस आप डाल सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह की अब एक सीवी का सैंपल था। अब मैं आपको एक और सीवी बताता हूँ। देखें अब इसमें क्या है जी, इसमें भी तकरीबन वही सेक्शन है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स है। इसमें बैचलर्स का बताया हुआ है जी। इसमें अपना डिपार्टमेंट और कहाँ से किया है, वो सारा इसने बताया हुआ है, ठीक है। इसमें एक चीज़ की जो कमी है वो ये है कि यहाँ पर सीजीपीए नहीं लिखा हुआ है, तो आप अपना सीजीपीए भी ज़रूर मेंशन किया करें। उसके बाद ये देखिए जैसे मैंने बता रहा था आपको कि आप इसका टाइटल थीसिस या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लिख सकते हैं, तो इसने यहाँ पे थीसिस लिखा हुआ है कि मैंने ये काम किया था, ठीक है। उसके बाद कोर्सेज़ ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हर कोर्स का प्रॉपर लिंक है, जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मैं उस जो उसकी सर्टिफ़िकेशन है वहाँ पे चला जाऊँगा, तो इसमें हर कोर्स का प्रॉपर लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। तो आपने इसी तरह से लिंक प्रोवाइड करने हैं जितने भी आप कोर्सेज़ करेंगे। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस आ जाता है, वर्क एक्सपीरियंस में यहाँ पे देखें अब जैसे ये 2 मोस्ट रेलेवेंट जो हैं, वो इस बंदे ने डाले हुए हैं वर्क एक्सपीरियंस। तो आपने भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस नहीं डालने, जो कि आपकी सीवी पर एक बुरा इम्पैक्ट डाल डाल रहे हैं। क्योंकि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं देन उस सिनेरियो डिफरेंट होता है। लेकिन जब आप स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप स्टडी के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट होगा, वहाँ पे आपने अपने आप को फ्रेश प्रेज़ेंट करना है, ठीक है?
उसके बाद यहाँ पे देखें अब एक डिफरेंट सेक्शन है पब्लिकेशन का। अगर आपकी पब्लिकेशंस हैं तो आपने उन पब्लिकेशंस की जो साइटेशंस हैं वो डालनी है, ठीक है? प्रॉपर रेफरेंस जो है उसका आपके पास होना चाहिए। अब बहुत लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं जी एमएस के लिए फॉर एग्जांपल अप्लाई कर रहे हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास तो पब्लिकेशन नहीं है, या हमने पेपर लिखा था बीएस के थीसिस में, हमने कोई पेपर लिखा था, तो वो पेपर अभी हमने सबमिट करवाया हुआ है, तो उसकी अभी तक कोई पब्लिकेशन नहीं हुई, तो हम क्या करें? तो देखिए आप जो है उस जैसे ये यहाँ पर है, ठीक है ना? तो आपका कोई पेपर एक्सेप्टेड है या सबमिटेड है, तो आप उसका प्रॉपर टाइटल लिखिए और साथ में बता दें कि जी फलाँ जगह पर ये एक्सेप्टेड है, ठीक है? और फलाँ जगह पर ये रिवीजन में है, ये फलाँ जगह पर जो है ये सबमिटेड है, ठीक है? तो आप जितनी ज़्यादा आपके पास जितने आपने पेपर लिखे हुए हैं, सबमिट हैं, रिव्यू में हैं या आपके पब्लिश्ड हुए हैं, वो सारे आपने यहाँ पर डालने होते हैं, ठीक है? तो पब्लिकेशन में आपने ये चीज़ एक याद रखनी है। उसके बाद आ जाते हैं जी आपके प्रोजेक्ट्स, आपने जितने भी कोई प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, जैसे पिछली सीवी में हमने देखा था, तो रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आपने डालने हैं और साथ में उनकी डिटेल भी बतानी है कि ये प्रोजेक्ट इसमें हमने क्या बनाया था, कौन-सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, कौन-सा टूल यूज़ हुआ था, ठीक है? इस तरह से आपने अपने वो बताने हैं, प्रोजेक्ट्स बता देने हैं। अच्छा उसके बाद आप देख लें तो हमारे पास आ जाता है जी स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़ का सेक्शन, उसमें ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछली सीवी में। तो आपने इसमें अपनी स्किल्स वगैरह, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़, फ्रेमवर्क या जो भी टूल्स आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड हैं वो आप डाल सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद आपके कोई अगर अवार्ड्स हैं, आपने कोई पोज़ीशन ली हुई है, तो वो भी आप अपनी सीवी के अंदर एक सेक्शन बना सकते हैं। हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट अगर आप डाल दें तो अच्छा है, नहीं भी डालते तो इतना कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो एक सीवी ये हो गई, अब ये थोड़ी-सी डिफरेंट सीवी थी, ठीक है? लेकिन सेक्शन आप देख लें तो ऑलमोस्ट सेम ही हैं। तो जो इम्पोर्टेंट हैं, जो ज़रूरी हैं, एसेंशियल सेक्शंस हैं, वो आपकी सीवी के अंदर होने चाहिए और इसी तरीके से होने चाहिए जिस तरह मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अच्छा, अब एक और सीवी देखते हैं जी। यहाँ पर आप देखें एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स में आप यहाँ पर क्या है जी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन कंप्यूटर साइंस, लाइक जैसे एजुकेशन का सेक्शन पहले मैंने आपको बताया था कि एजुकेशन का सेक्शन आप पहले भी रख सकते हैं और वर्क एक्सपीरियंस का भी पहले रख सकते हैं। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैं फिर ही आपको बता दूँ कि आप एजुकेशन का सेक्शन पहले रखें। तो यहाँ पे आप देख लें कि एजुकेशन में हमने यहाँ पर एक चीज़ मेंशन कर दी, फिर दूसरी डिग्री मेंशन कर दी, फिर तीसरी डिग्री ऐसे मेंशन कर दी, ठीक है? अच्छा इसमें ना एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि बैचलर, मास्टर इस तरह से आपने चलना है। एफएससी और मैट्रिक की डिटेल आपने अपनी सीवी में नहीं डालनी। बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि अपनी मैट्रिक की और एफएससी की भी डिटेल लिखी हुई होती है, तो उनकी आपकी सीवी में कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? आपने बैचलर की, मास्टर की डिटेल आपने डालनी है या पीएचडी अगर आप हैं, तो आपने उसकी डालनी है, ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ पर क्या कर दिया वर्क एक्सपीरियंस आपने बता दिया। अच्छा अब यहाँ पर देखें ये सीवी जो है ये मास्टर्स के लिए नहीं है, तो यहाँ पर आपको थोड़े ज़्यादा नज़र आएँगे वर्क एक्सपीरियंसेस, ठीक है ना? तो अगर आप पीएचडी के लिए या पोस्ट डॉक के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पर आप क्योंकि फ्रेश तो नहीं है ना, तो आपने वहाँ पर अपने आप को प्रेज़ेंट करना है कि मैंने पहले भी कुछ काम किया हुआ है, ठीक है? तो उसके लिए आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस शो करना है, ठीक है? लाज़मी बात है जब आप इतना इतने लेवल तक जाएँगे आप तो आपने लाज़मी बात है कुछ ना कुछ काम तो किया होगा, आपके वर्क एक्सपीरियंस तो होंगे। अच्छा उसके बाद सेक्शन आ जाता है जी पब्लिकेशंस का, ठीक है? तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपने किस तरह करना है, कि आपने उनकी प्रॉपर जो पब्लिकेशन का की जो साइटेशन है वो डालनी है, ठीक है? तो यहाँ पर इसके प्रॉपर रेफरेंस जो है वो हमने यहाँ पे डाल दिया, जैसे ये हमने सारी रेफरेंसेस उसकी डाल दी हैं जितने भी पेपर्स हैं, ठीक है? इसमें जो पब्लिश हैं वो भी डाल दिए और एट द एंड हमारे पास जो सबमिटेड वगैरह हैं हमने वो भी डाल दिए, ठीक है? उसके बाद रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं या प्रोजेक्ट्स का नाम दे दें आप, वो भी आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर भी देखें हमने प्रोजेक्ट लिखा और साथ में बता दिया कि ये वाली टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ हुई थी। इस तरह से ये सारे और ये प्रोजेक्ट मैं फिर यहाँ पे आपको बता रहा हूँ
कि आपके प्रोजेक्ट ये रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर अगर आप जर्नल किसी के रिव्यूअर हैं, तो आप उस जर्नल का भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी मैं इस जर्नल के लिए काम करता हूँ एज़ ए रिव्यूअर या जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ है उसमें, ठीक है? उसके बाद ये सेक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछली सीरीज़ में, ये वही वापस आ गया है दोबारा से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ और फ्रेमवर्क वगैरह। उसके बाद अवार्ड्स एंड सर्टिफ़िकेशंस ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट ये भी अगर आप डाल दें तो अच्छा है, ना डालें तो भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? तो उसके बाद आप अपना कॉन्टैक्ट वगैरह भी डाल सकते हैं क्योंकि ये मेरी सीवी है तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने 3 सीरीज़ डिस्कस की हैं आज और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि इसके अंदर हम कौन-कौन सी गलतियाँ करते हैं अपनी सीरीज़ में और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिनको होना चाहिए, ठीक है? तो आज की वीडियो में हमने हमारा जो मकसद था वो ये था कि आपको डिफरेंट तरह की जो सीरीज़ हैं वो दिखाई जाएँ और जो मेन उनके अंदर गलतियाँ करते हैं हम, वो आपको दिखाई जाएँ ताकि आप अपनी सीवीज़ को अच्छा कर सकें, अपनी सीवीज़ को बेटर कर सकें और अच्छी सीवीज़ के साथ अप्लाई कर सकें और अच्छी स्कॉलरशिप को गेन कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।